तो आज हम देखेंगे 2023 के मैथ स्टैंडर्ड में आया हुआ एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन। लास्ट की वीडियोस में हमने देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर वाले पेपर में, जो कि 2023 की बात में कर रहा हूँ, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो 2 मार्क्स वाले थे, 1 मार्क्स वाले थे, उनको हमने देखा था। आज हम देखेंगे जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एम, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एन। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। केवल आपको ये देखना है कि आपको वैल्यूज क्या दी है, आपको पुट बस करना है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, बस आपको देखते जाना है इसको। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एलएचएस है और आरएचएस है। अब एलएचएस आपको बनाना है, आप कैसे बनाओगे? वैल्यूज आपको किसको दी है? वैल्यूज आपको दी है एम की और एन की। यहाँ पे पहले से बोल के रखा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब जब एम की वैल्यू दी है तो आप एम की वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू दी है एन की वैल्यू पुट करोगे, दोनों का होल स्क्वायर करके प्लस करके आंसर निकालोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्विंग एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और राइट हैंड साइड। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? एम की वैल्यू है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब एम की जगह हमने क्या पुट किया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और ये एम की वैल्यू है, एम का आपने स्क्वायर किया, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, उसका स्क्वायर किया। ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये पूरा एम उसका स्क्वायर प्लस ये पूरा एन ये उसका स्क्वायर। अब केवल इनको सॉल्व बस करना है, बस आप देखते जाओ, इसको सॉल्व कर लोगे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिली आ सकता है। बस ध्यान देते जाना है यहाँ पे। आपको अगर क्लियरली दिखाई देगा तो आपने अगर अलजेब्रा आइडेंटिटी पढ़ी है तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस आप यहाँ पे ध्यान देते जाओ, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ये ए पार्ट है ये बी पार्ट है। इस पूरे को हमने एक्सपांड करके आइडेंटिटी के फॉर्म में ऐसा लिख दिया, प्लस लगाया, ये भी तो लिखना पड़ेगा, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, वापस सेम चीज लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए ये बी, तो लिख दो यहाँ पे ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब तक हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने एम की वैल्यू ये ली है, एन की वैल्यू ये ली है जो कि गिवन थी, उसका होल स्क्वायर किया है, और जैसे ही हमने होल स्क्वायर किया तो हमको तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। अब इनको सॉल्व बस करना है, ध्यान से देखते जाना बस। ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ए और बी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो आप उनको इसके साथ लिख सकते हो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब चाहे आप cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो, दोनों एक ही होता है। चाहे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर 6 ही आना है। तो हमने ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट सेम चीज यहाँ पे भी बनेगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहाँ पे भी देखो ए बी, हमने ए बी लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बिल्कुल ध्यान से हम देख सकते हैं कि प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, भाई ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। हमारे पास केवल क्या बचा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट के 2 स्टेप बचे, 2 स्टेप में आंसर आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने सॉल्व इसको किया था, हमने इन सब टर्म्स को एक साथ लिखने की कोशिश करी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर। तो अगर इस पूरे टर्म में से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मैंने ए स्क्वायर क्या कर लिया, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो फिर मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, आइडेंटिटीज पता है तभी कर पा रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इसको 1 लिख दूं और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, वो भी 1 होता है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी और लिख दे रहा हूँ जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल, ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी हो गई। एक हमने अलजेब्रा की आइडेंटिटी और इस्तेमाल की है, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साथ ही साथ एक और आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, केवल हमने क्या किया, m की वैल्यू पुट करी, n की वैल्यू पुट करी, होल स्क्वायर किया, आइडेंटिटी लगाई, कॉमन निकाला, कैंसिल किया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव कर दिया। थैंक यू। तो चलिए अब हम देखते हैं सेम पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी पेपर में आया था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 देन वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा। देखने को बहुत इजी क्वेश्चन है और करने में तो उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखते जाओ बस। यहाँ पे क्या बोला है, आपको tan थीटा की वैल्यू दी है। इस क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, लेकिन जो मेथड मुझे ईजी लगती है उस मेथड से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, tan थीटा 5/12 है, इसकी वैल्यूज निकालनी है आपको। अब अगर मैं इस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इस पूरे पार्ट से अगर मैं क्या करूं, साइन थीटा को कॉमन निकाल लूं, या तो मैं साइन थीटा कॉमन निकाल लूं या फिर मैं कॉस थीटा कॉमन निकाल लूं। मैं साइन थीटा कॉमन निकालता हूं, चलो मैं कॉस थीटा कॉमन निकालने की कोशिश करता हूं। यहां से मैंने अगर कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, अब इसके पास अगर कॉस थीटा है ही नहीं तो मुझे पहले इसको कॉस थीटा देना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या किया, पहले कॉस थीटा दे दिया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जिसके पास जो चीज नहीं होती है पहले उसको देनी पड़ती है, तब वो चीज वहां से कॉमन निकलेगी। तो इसमें से अगर मुझे कॉस थीटा कॉमन निकालना है तो मैंने क्या किया, कॉस थीटा दे दिया इसको, और ये क्या हो गया, साइन अपॉन में कॉस, प्लस इसके पास तो है ही कॉस थीटा पहले से, तो कॉस थीटा कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब यहां से भी मैं कॉस थीटा कॉमन निकालूंगा, लेकिन क्या साइन के पास कॉस थीटा है, नहीं है, तो इसको देना पड़ेगा पहले। तो हमने क्या किया, इसको पहले कॉस थीटा दे दिया। जिसके पास जो चीज नहीं है वो चीज देनी पड़ेगी, और वो भी जब देनी पड़ती है तो वो कहाँ जाती है, अपॉन में जाती है। इसके पास तो कॉस थीटा है तो अंदर क्या बचा, 1 बचा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, आपको पहले पता होना चाहिए कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ tan थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब अगर आप देखोगे ये मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास वैल्यू किसकी दी थी, tan थीटा की, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँ, 5/12 प्लस 1 और 5/12 माइनस 1, ठीक है। अब भाई प्लस 1 है ना, तो 12 वन डायरेक्ट कर देता हूँ, 12 वन 12, 12 प्लस 5 17, 17/12 अपॉन में 12 वन 12, 5 में से 12 गया तो माइनस 7 अपॉन में 12। अब ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो 17/12 इंटू 12/-7, सॉल्व करने पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -17 अपॉन में 7। ये तो हो गई एक मेथड। दूसरी मेथड में सिंपल मेथड इसमें बता दे रहा हूं जो कि आप सभी लोग फॉलो करोगे, ट्रिक के फॉर्म में बता दे रहा हूं। टेन थीटा क्या होता है, अब भाई टेन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना। सिंपल सा पार्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस हम क्या करेंगे, h निकाल लेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट वाली कहानी पता है तो मैं ट्रिपलेट पता है मुझे क्या आएगा, 13 आएगा। भाई ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दोज नंबर्स विच आर वैलिड और विच वैलिड फॉर पाइथागोरस थ्योरम। h की वैल्यू 13 होगी, करके भी दिखा देगा। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है प्लस 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 169 इक्वल्स टू 25 प्लस 144 आएगा। h की वैल्यू 13 आ गई। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन में h, ये क्या होता है b अपॉन में h अपॉन में p अपॉन में h माइनस b अपॉन में h। बस वैल्यूज पुट करते जाना और कुछ नहीं करना है। 5 अपॉन में h की वैल्यू कितनी है 13 प्लस b मतलब कितना है 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 13 माइनस 12 अपॉन 13। अब डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड करो, 17 अपॉन 13 माइनस 7 अपॉन 13, कैंसिल किया, आंसर कितना आ गया 17 माइनस 17 अपॉन में 7। सेम क्वेश्चन दो मेथड अलग अलग से सॉल्व किया हूं। अब आप देख सकते हो आपको किस मेथड से करना है इस क्वेश्चन को। थैंक यू।